watching अभ्यास सफलता। I'm अभिषेक मिश्रा। जैसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है इस चैनल पे साइंस और फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक से वीडियोस आपको अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ मैं बता दूं कि अभी हम लोग अपने वीडियो के साथ एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि पॉलिटी और हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पे होंगे, जो कि मैं खुद आपको करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो सब शुरू करने से पहले एक्चुअली जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे क्या ये पता चला कि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पढ़ने से पहले ये चीज समझना हो कि पढ़ने का तरीका क्या है। बेसिकली स्टडी का जो तरीका है वो क्या है, वो कैसे काम करता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जो टॉपर्स है वो चलो उनकी तो बात करने का हम लोग को कोई जरूरत नहीं क्योंकि उनकी लाइफ पूरी तरह से सेट है। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो मेन जो वीडियो का कोर है वो बंदे हैं जो कि जिनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि आखिर उनको पढ़ना क्या है। तो बेसिकली हम लोग इसको साइकोलॉजिकली तरीके से समझते हैं क्योंकि बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग डील करते हैं। ठीक है, बेसिकली साइकोलॉजी आपको पता है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो बेसिकली ये एक बिहेवियरल साइंस ही है। ठीक है, जिसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से दूर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ तरीके या कुछ टैक्टिक्स या कुछ ट्रिक्स हैं या फिर कुछ मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप अपना जो वे ऑफ लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो चीज जानने से पहले बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पहले आपको सबसे पहले तो ये समझना हो कि स्टेजेस क्या होते हैं। समझ में? स्टेजेस बोलने का मतलब मेरा ये है कि कितने स्टेजेस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ये ह्यूमन के एजुकेशनल लाइफ को या उसके पैटर्न या बिहेवियर को। तो बेसिकली जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं हमारे सामने सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसका मतलब क्या होता है, ये वो स्टेज है जब एक स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि उसे क्या नहीं पता है। बेसिकली जो हम बोल रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे या पॉलिटी पढ़ने बैठे या कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में ही नहीं आता स्टूडेंट को कि उसको पढ़ना क्या है बेसिकली या क्यों पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो फैक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो काम आता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटिव। ठीक है, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है मोटिव। सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में एक मोटिव ढूंढना पड़ेगा। बेसिकली अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग जो हम लोग मान लो कहीं पे पढ़ाई करते हैं या किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे हमको ये पता ही नहीं रहता है कि हम लोग को क्या करना है बेसिकली या क्या पर्पस है। लेकिन जब हम लाइफ में एक मोटिव या एम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे इस जगह पहुंचना है या मुझे ये जॉब क्रैक करनी है, ये पोस्ट क्रैक करना है, तब आपको वहां पे इसका आंसर अपने आप प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है। बेसिकली आप उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब आपको मोटिव मिल जाता है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को गोल पोस्ट तो दिख रहा है, तो अगर मेरे को पता है कि मेरे को गोल पोस्ट पे गोल करना है तो कॉमन सी बात है उस तक पहुंचने का रास्ता मैं अपने आप बनाऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम लोग को सबसे पहले अपना गोल पोस्ट ढूंढना है यानी मोटिव ढूंढना लाइफ में। अगर आपको मोटिव मिल गया तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेज है आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं पता है। जब आपको पता चल जाएगा क्या नहीं पता है तो आप वो मोटिव से उस रास्ते को पता कर लेंगे कि क्या चीज आपको जानने की जरूरत है जो कि आपको आपके गोल तक लेके जाएगा या फिर आपका जो डेस्टिनी है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आपके और इसका एक तरीके से और समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप देखते हैं कि हम लोग टेस्ट देते हैं स्कूल में, ठीक है, तो वो टेस्ट हम लोग क्यों देते हैं? वो टेस्ट हम लोग इसलिए देते हैं बेसिकली ताकि जो हमारे जो इनक्वालिटीज है, जो हमको पता नहीं है कहां पे हमारी वीकनेसेस है, वो हमको समझाई जा सके। जब टीचर आपके पेपर को एग्जामाइन करता है तो बेसिकली वो क्या मार्क करते हैं? आपकी कमी। बेसिकली मतलब आप में कहां पे आपको इंप्रूव करना है, मतलब क्या आप में फ्लॉज है। समझ में आ रहा बात? लेकिन हम लोग को पहले वो फ्लॉज पता ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है, मैं 4-5 क्लास का बच्चा हूं, मेरे को लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, लेकिन ये मेरे को नहीं पता है कि मैं कौन सा स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं। लेकिन जब मैं वो टेस्ट में लिखता हूं, वो टीचर उसको एग्जामाइन करता है, फिर मेरे को पता चलता है कि हाँ मैंने ये जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी है। फिर मैं क्या करता हूँ, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। फिर क्योंकि यही बात हम लोग यहाँ पे
ऐसे काम करती है, समझ में आया? तो बेसिकली हम लोग चलते हैं अगले जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड स्टेज, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस वो स्टेज है जब एक बंदे को या एक ह्यूमन बीइंग को ये पता होता है कि उसको क्या नहीं पता है। बेसिकली बोलने का मतलब है आई नो दैट व्हाट आई डोंट नो। समझ में आया मेरी बात? थोड़ा क्रिटिकल है। बेसिकली यहाँ पे आपको समझना ऐसे होगा, जैसे कि मैंने बोला फुटबॉल मैच के एग्जांपल ले लीजिए। आपको आपका जो मोटिव है वो मिल गया। मोटिव क्या था? आपका गोल करना, ठीक है, वो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको वहां तक पहुंचना कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर क्या करते हैं? आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस अलग अलग तरीके के मेथड तरीके, या फिर जैसे फुटबॉल फील्ड में जो स्कोरर रहता है वो क्या करता है? गैप्स ढूंढता है, एक दूसरे को पास करता है, फिर अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो वैसे ही सेकेंड स्टेज में हम लोगों को क्या करना है, जब आपको ये पता चल गया कि आपको क्या नहीं पता है, तब आपको उसको इंप्रूव करने में काम करना है। समझ में आ रहा है? इंप्रूव करने में क्या काम करना है? इसके लिए आप एजुकेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय ईजीएस इवांस। ये बहुत अच्छी बुक है जो मैंने खुद रीड करी है। आप भी अगर चाहे तो इस चीज को रीड कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, बुक रीड करने का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग को ये बुक रीड करने के बेनिफिट्स को समझना होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि एक ऑथर या राइटर जब कोई बुक लिखता है तो बेसिकली वो क्या करता है, पूरा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बुक में वो उतारने की कोशिश करता है। समझना नहीं बात? मतलब इन द सेंस अगर आप एक 200 पेज की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या मिल रहा है? एक बंदा जिसने उसको लिखा है, बेसिकली एक राइटर जो कि अपने पूरा लाइफ का हो सकता है 40-45 साल तरह तरह के एक्सपेरिमेंट रिसर्चेस वगैरह करने के बाद उसने उस बुक में वो पूरा अपना एक्सपीरियंस को ढाल दिया है। इन द सेंस आपको क्या हो रहा है, 200 पन्ने की बुक पढ़ के आप पूरा अपने लाइफ को 45 साल किसी बंदे की सोच के साथ मैच कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है, ठीक है। खैर ये तो बुक की बात थी, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि सेकंड स्टेज में आपको पता है कि आपका मोटिव आपको मिल गया है, अभी आपको क्या करना है कि आपको कैसे उसको रास्ता ढूंढना है। तो रास्ता ढूंढने का सबसे बेटर तरीका है, आपको तरह तरह के आप मेथड्स ट्राई कर सकते हैं, या आप स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम में, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, या कोई अच्छी सी वीडियोस वगैरह जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। समझ में आ रहा है बेसिकली बात? तो इससे आपको क्या होगा, आपका जो सबसे पहला जो चीज आपका इंप्रूव होगा वो होगा आपका ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग एबिलिटी, जो कि एजुकेशनल में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा आपका रिटेंशन उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, आपको अपना जो वे है उसको ढूंढना, और ये हर बंदे का अलग होगा। बेसिकली ऐसा नहीं कि आप सिमिलर होते, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट स्टेज बोलते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे आप अपनी लाइफ के साथ बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स को लेके, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है आपका जो थर्ड फेज है उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यहाँ पे देखो आप, ये स्टेज क्या वो स्टेज होता है जब आपको मोटिव मिल गया, आपने अपना रास्ता ढूंढ लिया, अब आपको क्या करना है, उस रास्ते पे काम करना है। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस स्टेज, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमारा मोटो भी आपको पता है, हमारा चैनल का नाम है अभ्यास सफलता, अभ्यास करोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये वो स्टेज है जब आपको पता चल गया, आपका मोटिव मिल गया, आपको आपका रास्ता मिल गया, अब आपको उस रास्ते पे चलना है। बेसिकली मतलब क्या, प्रैक्टिस करनी है, और जो चीज आपको करनी है उसको कंटिन्यूअसली उसमें कंसिस्टेंटली अपना जो अपना एफर्ट है वो डालना है, ठीक है। तो ये एफर्ट आपको डालते रहना है तब तक जब तक कि आप एक वो आपका हैबिट ना बन जाए, ठीक है। तो आप इस चीज पे काम कर सकते हैं। बेसिकली ये वर्किंग मेथड है, इसके ऊपर बहुत हार्ड वर्क आपको करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स का, क्योंकि देखते हैं आप जितना ज्यादा मैथ प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपका इंप्रूव होता है। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पॉलिटी, तो आप जितना ज्यादा देखिए, और एक बात समझिए, पढ़ने का मतलब ये इन द सेंस नहीं कि आप बस पढ़ रहे हैं उस चीज को, ठीक है। उसको पढ़ने का मतलब है साथ साथ आपको माइंड में उसको एक पिक्चर क्रिएट करनी होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक वर्ल्ड वॉर की स्टोरी पढ़ रहा हूं, या सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो भी चीज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रीड करते वक्त आपको अपने माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट करनी होगी। समझ में आ रहा है बात? पिक्चर क्रिएशन से क्या होता है हमारा, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग जो है ना
वो पिक्चर्स को बहुत जल्दी याद रखते हैं। पिक्चर को याद, फॉर एग्जांपल जैसे आप मूवीज देखते होंगे, आपको पता है कि हम लोग मूवी की स्टोरी कभी नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो जो इमेजेस है वो हमेशा लॉन्ग टर्म रहती है, ठीक है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इमेजेस को बहुत लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड तक अपने अंदर रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है, समझ में आया, कंपेयर टू टेक्स्ट, ठीक है। तो इसीलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो एक मेथड है जिसको बोला जाता है 30-15-15 मेथड। इस मेथड्स में क्या किया जाता है कि आपको देखिए, सबसे पहले तो 30 मिनट आपको एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको 15 मिनट क्या करना है, उस टॉपिक को अपने माइंड के अंदर आपको एक पिक्चर क्रिएट करनी है, ठीक है। पिक्चर क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आपने जब पढ़ा पूरा स्टोरी, तो उस पिक्चर को एक मूवीज की तरह अपने माइंड में इमेजिन करिए, ठीक है। उस टॉपिक को, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने जब ये किया, उसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ 15 मिनट का ब्रेक आपको लास्ट में? क्योंकि हम लोग का जो ब्रेन है, बेसिकली ह्यूमन में 45 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, ठीक है। तो 30 मिनट आपने टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आपने 15 मिनट क्या किया, उस चीज को अपने मन में इमेजिन किया, पिक्चर क्रिएट किया, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका कॉन्शियस माइंड में वो टॉपिक एकदम डीप रूटेड हो जाएगा, वो बहुत अच्छे से छप जाएगा। बेसिकली जिस तरीके से ये बोलना आसान है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर लिए तो बेसिकली आपके लिए सांस लेने का तरीका हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको करना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद ब खुद होगा, समझ में आ रहा है? और ये इस स्टेज पे बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके चौथे स्टेज पे, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस कॉन्फिडेंस। ये वो स्टेज है जब आप पूरी तरह से इंप्रूव है, आपको पूरा आपको पता है क्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ पता है ये काफी नहीं है, ठीक है। हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई क्वेश्चन के आंसर याद करते हैं, तो वो सिर्फ हम लोग को याद कर हमारे माइंड में इससे काम नहीं चलता, हमको उसको एग्जाम में लिखना पड़ता है। बेसिकली क्या करना होता है, अपने आप को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो इस स्टेज पे हम लोग को उसमें काम करना है, ठीक है। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए फॉर एग्जांपल आप एक बहुत फेमस मेथड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिबलिंग टीचिंग मेथड। सिबलिंग टीचिंग मेथड क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कोई भी स्टोरी है, कोई भी टॉपिक, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, वगैरह जो भी हो, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, आप किसी अपने जूनियर को, ठीक है, उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, समझ में आ रहा है? उसको आप समझाने की कोशिश करिए, आपके लोअर क्लास को पढ़ाइए। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई ट्यूशन वगैरह में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है अपना जो नॉलेज है और थिंकिंग और इसको इंप्रूव करने का। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होती रहेगी, जो कि आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके दिमाग में बेहतरीन आइडियाज हो सकते हैं, आप एक जीनियस हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या अपनी बातों को रख नहीं सकते, वो बातें आपकी बस आपके दिमाग में सोच की तरह रह जाएंगी, ठीक है। वो दुनिया के सामने आप लाएंगे तभी आपका वो सोच जो है वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। आपके ब्रेन में पड़े रहने से वो किसी काम की नहीं। आपको पता है एक गैराज में अगर हम लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो वो गाड़ी लेकिन ठीक रहेगी, लेकिन वो गैराज में खड़ी रहने के लिए नहीं है। बेसिकली हम उसको बाहर निकालना, हमको उसको रास्ते पे चलाना पड़ेगा, वो उसके लिए है, समझ में? तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे सिबलिंग टीचिंग मेथड को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो स्टेज है वो है कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। बेसिकली वो फाइनल स्टेज है जब आप एक जीनियस बन चुके हैं, समझ में? आपने ये पूरा स्टेजेस को क्लियर कर लिया है, आपने पूरा इंप्रूव कर लिया प्रैक्टिस के बाद से, तो ये स्टेज अपने आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब आप क्या देखेंगे, आप चीजों को पढ़ रहे हैं, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कर रहा हूं अभी, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल मैं जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, बेसिकली आपको क्या लग रहा है ये मैं कैसे बता पा रहा हूं? ऐसा तो नहीं कि मैं ऑटोमेटिक ये मेरे अंदर फीड है या कुछ, मैंने इस चीज को पढ़ा है कहीं पे, या मैंने कहीं पे रिसर्च की है, इसको जाना है, समझा, अलग अलग रिसोर्सेज से अपना इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट किए, उसके बाद मैं आपको ये कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो 15 मिनट का वीडियो या 10 मिनट का वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को करीबन अपना 2 दिन इन्वेस्ट करना पड़ा था। 2 दिन में मैंने 2 बुक पढ़ी, 2-3 बुक्स पढ़ी, ठीक है, मतलब पूरी बुक्स नहीं पढ़ी लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े उनके, ठीक है, जो इस वीडियो से रिलेटेड है, थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद मैं आपको ये दे पा रहा हूँ। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको इसी चीज को काम करना है, फिर जैसे कि मैं आपको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ,
तो फाइनल स्टेज में आपके भी वही मतलब स्टेज पे होंगे जहां पे आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। समझ में? तो ये होगा आपका एकदम कंप्लीट मेथड टू बी अ जीरो टू हीरो। लेकिन इसका कैसे काम करेगा? प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास करेंगे, जैसे कि आप हमारा नाम देख पा रहे हैं, अभ्यास सफलता। अभ्यास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ये वीडियो इसी रिगार्डिंग था। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है या कुछ अपना फीडबैक वगैरह देना है तो आप कमेंट्स करके दे सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन ऑन है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि लाइफ में अगर मान लीजिए आपको कुछ भी करना है तो उसको बस एक ही रास्ता है, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, हिंदी में अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ठीक है, तो अभ्यास कीजिए, अपनी सफलता को पाइए। ठीक है, और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जैसे कि ये वीडियो जो है हमारा खुद का अपना एक इंस्टीट्यूट है अभ्यास सफलता नाम का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी टॉपिक्स वगैरह पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह चाहिए या फिर आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।